बच्चों चलो हम तफरीक करते हैं। इसके पहले लेवल में आपने एक हिंसी अदद की तफरीक सीखा है, तो आज हम दो हिंसी आदाद की तफरीक सीखने वाले हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं। 38 तफरीक 12, इसका जवाब कितना होगा? जरा सोचिए। चलिए हम 38 तफरीक 12 बराबर कितना होगा, क्यों ना इस सवाल को फ्रेम पर हल करें। इस फ्रेम पर यहां हम इकाई ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये एक तीली एक इकाई के बराबर है और इकाई के एकदम बाईं तरफ होता है दहाई, और इसीलिए मान लेते हैं कि ये एक बंडल एक दहाई के बराबर है। एक बंडल एक दहाई के बराबर कैसे? क्योंकि इस एक बंडल में पूरी 10 तीलियां हैं और एक दहाई 10 के बराबर होता है। अब हमने देखा कि 38 में 3 दहाई और 8 इकाई हैं, इसलिए हमने इसे इकाई और दहाई के मकाम पर लिख दिया। और क्योंकि हमें करना है तफरीक, तो हम यहाँ तफरीक की अलामत रख देते हैं। अब 12 को देखिए और बताइए कि इसमें कितनी दहाई और इकाई है? बिल्कुल सही, एक दहाई और 2 इकाई है। तो चलिए मालूम करते हैं कि इकाई पर कितना होगा और दहाई पर कितना होगा। तो तफरीक की शुरुआत करें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 38 में 3 दहाई और 8 इकाई है। आप बताइए कि 8 इकाई मतलब कितनी तीलियां? क्योंकि एक इकाई यानी एक तीली है, तो यहां होंगी 8 तीलियां। अब दहाई पर चलते हैं। 3 दहाई का मतलब कितने बंडल? क्योंकि एक दहाई एक बंडल के बराबर है, इसलिए यहां होंगे 3 बंडल। और अब हमें 8 इकाई में से 2 इकाई तफरीक करना है, यानी 8 तीलियों में से हम ये 2 तीलियां निकाल देते हैं। कितनी तीलियां बची? अब यहां बची ये 6 तीलियां और यहां 3 बंडल है, जिसमें से हमें एक बंडल निकालना होगा, क्योंकि हमें 3 दहाई में से एक दहाई को तफरीक करना है। तो एक बंडल निकालने पर बताइए कितने बंडल बाकी बचे? हाँ, यहां अब 2 बंडल बचे हैं। तो हमने क्या समझा कि 8 तफरीक 2 बराबर होता है 6 और 3 दहाई से एक दहाई तफरीक करने पर 2 दहाई। इस तरह जवाब क्या मिला? 38 तफरीक 12 बराबर ये 26। चलिए अब हम एक और सवाल हल करते हैं। 47 तफरीक 25 कितने होंगे? सोचिए जरा। तो चलिए मालूम करें कि 47 तफरीक 25 बराबर कितने होते हैं। आइए इसे हम इस फ्रेम पर हल करते हैं। पिछले सवाल की तरह एक इकाई का मतलब एक तीली है और एक दहाई का मतलब है एक बंडल। अब हमारे पास है 47, तो कितने दहाई और इकाई? 4 दहाई और 7 इकाई। और अब हमें तफरीक करना है, तो तफरीक की अलामत हम यहां बना लेते हैं। अब 25 को देखिए। 25 में है 2 दहाई और 5 इकाई, जिसे हम तफरीक करने वाले हैं। तो देखते हैं कि 47 तफरीक 25 इसमें इकाई और दहाई के मकाम पर कितना होगा, मालूम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, 47 में है 4 दहाई और 7 इकाई। तो अब आप बताइए 7 इकाई यानी कितनी तीलियां होंगी? 7 ही तीलियां। और 4 दहाई में कितने बंडल? 4 बंडल।
अब हमें 7 में से 5 को तफरीक करना है, तो यानी हम इन 7 तीलियों में से 5 तीलियों को निकाल देंगे। तो हमारे पास कितनी तीलियां बची? 2। इन्हें हम जवाब के मकाम में रख देते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पास ये 4 बंडल हैं, जिसमें से हमें 2 को तफरीक करना है, इसलिए हम 2 बंडल निकाल रहे हैं। तो अब हमारे पास बचे ये 2 बंडल, इन्हें भी हम यहाँ जवाब के मकाम पर रख देते हैं। तो हमने समझा कि 7 तफरीक 5 बराबर 2 होता है, और 4 दहाई से अगर हम 2 दहाई निकालते हैं तो हमें 2 ही दहाई मिलती है, यानी 47 तफरीक 25 बराबर 22 होगा। चलिए अब इसे हल करते हैं। 55 तफरीक 33 बराबर कितना होगा? सोचो। तो आओ मालूम करते हैं कि 55 तफरीक 33 कितना होगा। तो इसे भी हम इस फ्रेम पर हल करेंगे। इकाई का मतलब 1 तीली और दहाई का मतलब 1 बंडल है। अब 55 में 5 दहाई है और 5 ही इकाई है, और हम करेंगे तफरीक। 33 में है 3 दहाई और 3 इकाई, और मालूम करेंगे कि इकाई और दहाई के मकाम पर कितना होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, 55 में है 5 इकाई और 5 दहाई, तो बताइए कि 5 इकाई का मतलब कितनी तीलियां? 5 तीलियां, और 5 दहाई यानी 5 बंडल। अब 5 इकाई से हमें तफरीक करना है 3 इकाई को, यानी हम इन तीलियों में से 3 तीलियां कम कर देंगे। तो हमारे पास कितनी तीलियां बची? 2। इन्हें हम यहाँ जवाब के मकाम पर रख देते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पास 5 बंडल हैं, और क्योंकि हमें 3 को तफरीक करना था, इसलिए हमने 3 बंडल निकाल दिए। तो अभी बचे ये 2 बंडल, इन्हें भी हम जवाब के मकाम पर रखते हैं। तो हमने क्या जाना कि 5 तफरीक 3 बराबर हुआ 2, और 5 दहाई तफरीक 3 दहाई ये बराबर भी 2 दहाई। इस तरह 55 तफरीक 33, इसका जवाब भी हमें 22 मिला। और अब बारी है इन सवालों को हल करने की। तो आप वीडियो को रोकिए और इन सवालों को अपनी कॉपी पर लिखकर हल कीजिए। और अब आप अपने जवाब की जांच कर सकते हैं। तो अगर आपके सभी जवाब सही हैं, मतलब आपने तफरीक सीख लिया है, और अगर कहीं कोई गलती है, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए।